दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाने की पुलिस को लेकर ये तमाम लोग हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि एसएचओ साहब बर्खास्त करें अपने पद से। और ऐसे में मामला पूरा क्या है और क्यों लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं और क्या किस तरह की समस्या है, जो आरोप लगा रहे हैं उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, पूरा मामला क्या था, क्यों आप जो बर्खास्त की मांग कर रहे हैं और थाने के एसएचओ साहब को ही क्यों? नहीं, जो हवलदार शैलेंद्र कुमार है, एक एएसआई आनंद कुमार है, उनको बर्खास्त करना चाहता हूँ, एसएचओ को नहीं। पीछे की वजह क्या है? ऐसा है जी, मेरे बच्चे वहाँ हमारे घर के पीछे एक छोटा पार्क है, उसमें बच्चे लड़के खेलते हैं। अगर कोई लड़का 20 साल का, कोई 22 साल, कोई 25 साल का, और हमारे बाल हमारे घर में आते हैं बार बार। पहले मैंने कई बार उन्होंने धमकाया है। और अभी 28 मार्च की बात है, 28 मार्च 26 की, तो बाल हमारे घर, मेरे पोतों को आग लगी और हमने बच्चों ने धमकाया, बच्चे भाग गए। अगले दिन फिर हमारे घर वाले बाहर बैठी थी, दुकान के बाहर बैठी थी, एक लड़के फिर बाल हमारे घर वाले लगी और एक लड़का हमारे घर वाले धमका रही थी। तो एक लड़का आया 20-22 साल का, उसको गालियां देने लगा मेरे घर वाले को। तो मेरा लड़का अंदर बैठा था दुकान में, उन्हें सुना, उनको थप्पड़ मारा, मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा उसको। फिर वो लड़का 7-8 लड़के लेके हमारे दुकान पे आया और हंगामा करने दुकान में घुस गया, तोड़ फोड़, मतलब वो गाड़ी को चलने लगे। तो फिर हमारे बच्चों ने सोनल फोन किया, पीछे आई तो उन्होंने बोला भी कहाँ लड़के हैं वो हमारा बेटा बोला तो भाग गए जी। और ये बात बोले जी ऐसा ही सिलेंडर है थाने में, वहाँ जाके मिलो। मेरा बेटा लड़का, हम दोनों बाप बेटा वहाँ थाने में गए सिलेंडर से मिलने वास्ते है। तो वहाँ पे हम सिलेंडर से मिले, इतने में दूसरी पार्टी ने फोन कर दिया पीछे 100 नंबर पे, पीछे आ गई। वो हमारा छोटा बेटा बैठा था दुकान में, वो उसे उठा के ले आई और उन दोनों बेटों को बंद कर दिया। अच्छा। और वो हवलदार जो सिलेंडर था, तो मुझे 5000 दो, जब मैं छोड़ दूंगा, नहीं मैं छोड़ दूंगा। ये आपको कैसे, आपको बोला फोन पे बोला था, सामने बोला था? सामने बोला। रिकॉर्ड है इसका कि आपसे पैसे मांग रहे हो? नहीं, रिकॉर्ड नहीं सर, रिकॉर्ड तो मैंने फोन अपने फोन बंद था मेरा, रिकॉर्ड नहीं किया। तो मेरे है ना, मेरा बच्चा का शुक्र था, वो फिर भी सारा उनको बिठा रखा। अगले दिन दोपहर को 2 बजे छोड़ा उनको, एसडीएम कोर्ट से छोड़ा। लड़ाई झगड़े का मामला था, 751 में बंद किया होगा क्या? दूसरी पार्टी को बंद किया? नहीं, दूसरी पार्टी ने बंद किया, उसे छोड़ दिया, उसको पैसे लेगा। तो अच्छा, आपसे डिमांड करी 5000 की, अगर आपने 5000 नहीं दे पाए तो आपको बेटे को बंद कर दिया? दो बेटे बंद किया। थप्पड़ मारा बेटे ने, लेकिन 2 बेटे मेरे बंद कर दिए। आपने अपनी बात रखी थी कि ये तो अवैध है, कि इस तरह से आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं है। हाँ। एक पार्टी को बंद कर, दूसरी पार्टी को बंद नहीं किया। आपने एसएचओ साहब से बात सुनाई नहीं करी कोई भी सर। क्या कहते थे वो? बस कुछ नहीं जवाब दिया। एसएचओ साहब मिले मेरे को, सुनता मिले नहीं। अगले दिन मैंने फिर से थाने में एसएचओ साहब की शिकायत डीसीपी साहब को करी? मैं तो लेटर लिखे थे डीसीपी को भी, सीपी को भी। फिर मैंने थाने का भी अल्टीमेटम दिया कि मेरी सुनाई ना करी तो 26 जुलाई तक नहीं सुनाई हुई तो मैं 5 दोस्त को जाना दूंगा। हाँ जी। अब आप क्या डिमांड करते हैं? जो पुलिस वालों ने आपके साथ जो निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करी और पैसे की डिमांड करते हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई किया? उनके खिलाफ बर्खास्त करना, सस्पेंड करना उनको। किस तरह देखते हैं इस तरह के मामले? जब पुलिस पे हम जाते हैं कि जब कोई मामला होता है और हमें उम्मीद होती है कि शायद पुलिस इंसाफ कर पाएगी, लेकिन पुलिस का अगर इस तरह से, अगर पैसे का रवैया, जिस तरह का इनका आरोप है, इस तरह का रवैया रहता है, तो फिर आम जनता और पुलिस के बीच का तालमेल है वो किस तरह से कमजोर होता है? नमस्कार, आपके चैनल को धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। दरअसल ये एक सिर्फ छोटे से लड़ाई की बात नहीं है। इनके पीसीआर, इन्होंने भी कॉल किया, दूसरे ने भी किया, इनके बेटे को पकड़ के ले गए। जो आदमी फरियाद कर रहा है उसके बेटे को उठा के ले गए, एक अन्याय। फिर कहते हैं कि पैसे दे, हम तेरे को छोड़ देंगे। दरअसल यहाँ हो कुछ हो रहा है। जो अंग्रेजी हुकूमत ने जो आईपीसी एक्ट जो बनाया था, जो पुलिस जो बनाई थी, अपनी सुरक्षा के लिए बनाई थी, ताकि देश के लोग हमारे को हमला ना करें और हम सुरक्षित रहें। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो जो आईपीसी एक्ट का जो कानून था ना, उसको चेंज नहीं किया। हालांकि संविधान में कुछ आर्टिकल दिए गए बचाव के, कि पुलिस से संरक्षण का अधिकार आपको ये होगा। अगर वो भी हटा दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तांडव मचेगा, सभी पुलिस वाले खराब नहीं होते हैं, सबके परिवार हैं, सब अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं कि वो ऐसा तांडव मचा सकते हैं यहाँ पे, अगर वो एक्ट हट जाए तो संविधान में से, कि वो आदमी को दिन दहाड़े सरेआम मार देंगे। यहाँ पे आपने जंतर मंतर पे भी अभी देखा था, किसी लड़की की छाती का बटन खोल दिया, वो छाती दबा रहा है एक आदमी, उसकी फोटो है मेरे पास में। एक लड़की के पीछे एक डंडा कर रहा है पुलिसकर्मी की यूनिफॉर्म में, चाहे पुलिस वाला है या नहीं है, लेकिन पुलिस की यूनिफॉर्म में। ये तो गृह मंत्रालय का मामला, उसको देखना चाहिए था कि आदमी कौन हरकत कर रहा है यहाँ पे। सिविल यूनिफॉर्म में यहाँ पे लड़के बैठते हैं और वो लोगों को डंडा मारते हैं। कहते हैं आपके पास वर्दी कहाँ है, तो कहता है इधर मैं दिखाऊं वर्दी। वो मारता है लोगों को, सरेआम मारता है। आपका कहना ये है कि पुलिस वालों की जो बर्बरता है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए समस्या? पुलिस की बर्बरता नहीं है ये। पुलिस तो
आदेश मानती है, पुलिस की बर्बरता नहीं है बेचारे की, वो मजबूर है, वो दूसरे नौकरी करनी है। बर्बरता है गृह मंत्रालय की, जो यहाँ हुकूमत है वो तानाशाह है। अगर वो चाहे तो पुलिस क्यों करेगी ऐसा काम। अब ऐसे में आप क्या डिमांड कर रहे हैं, और अगर आपकी डिमांडों को नहीं माना जाता तो आगे का कदम क्या रहने वाला है? सर एक आधा मिनट का एक मुद्दा और बताऊंगा। दिल्ली में सरेआम गांजा स्मैक शराब बेची जाती है रोड पर रख के, सरेआम, और पुलिस वाले बैठते हैं वहां पे बूथ लगा के, और आधा या 1 घंटे के लिए पुलिस वाले चले जाते हैं। अचानक से ग्राहक आ जाते हैं वहां पे घर पे। अगर किसी ने उसी टाइम अगर कॉल कर दिया कि आप आ जाइए, और बाई द वे उसको पकड़ लिया गया उसको आदमी को, तो जिसने शिकायत करी उसको 3 घंटे 4 घंटे तक थाने में बिठा के रखेंगे, तो उसका कुछ भी काम बेकार हो जाए, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी जिसने वो गलत काम किया है। तो यहाँ जो सुधार करना है ना, वो सिर्फ पुलिस की मजबूरी है। पुलिस वहाँ पे जो शराब पुलिस नहीं बिकवाती है, ये ऊपर से जो तानाशाह जो रवैया हो रहा है देश को बर्बाद करने का। आपके इलाके में इस तरह का जो व्यापार हो रहा है नशे का, सारा अभी शिकायत करी आपने थाने में? शिकायत सर, मैंने गाड़ी की चारों टायरों की हवा निकलवा दी पुलिस वाले ने, इसमें वो भरा हुआ था पूरी शराब की पेटियां, और मेरे से कहते हैं हम क्रेन लेके आ रहे हैं। क्रेन नहीं आई 1.5 घंटा तक भी, लेकिन आधे घंटे में वो सांसी आ गया शराब वाला, और वो पंचर पे गाड़ी चला के ले गया, वो नींद में आया बिल्कुल। इसका मतलब उसको सूचना दी किसी ने कि अपनी गाड़ी लिया। यार पुलिस वाले क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, सारे पुलिस को मैं भ्रष्ट नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग भी हैं, मेरा परिवार भी पुलिस में है, लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि जिनको आदेश जो मिला है आदेश को फॉलो करते हैं। या थानों में बोली लगती है, पता है कि तू कितने पैसे कमा के देगा। ठीक है, देखिए ये चेहरा की छुपानी है इलाके में इस तरह का व्यापार हो रहा है, उसके खिलाफ भी अगर आप शिकायत देते हो कार्रवाई होती है। लेकिन अभी जो आप न्यू अशोक नगर की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर आपकी जो डिमांड्स हैं नहीं मानी जाती, आगे का कदम क्या रहने वाला आप लोगों का? कदम सर अभी डीसीपी साहब से मिलेंगे जो सीनियर अधिकारी होते हैं, उसके बाद में सीपी साहब से मिलेंगे। पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी ऐसा नहीं है तो पूरा स्टेट चला रहे हैं। उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के जो गलत हो रहा है इस व्यवहार को कुछ भी ना करके कम से कम माफी मांगे, रियलाइज करे गलती को, और कहते भविष्य में मैं किसी के साथ नहीं करूंगा। हम लोग तो एक सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि भविष्य में हम ऐसा हमारा बर्ताव नहीं रहेगा लोगों के प्रति। बस इतना सा भी हो जाता तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आगे का रवैया सुधार लिया जाए। हम अभी डीसीपी साहब और एसीपी साहब से मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके किसी एएसआई ने, एएसआई भी एक अच्छा पोस्ट होती है, तो एएसआई के पास स्टार होता है, जिसको स्टार दिया है आपने तो उसकी एक पद है, और वो उसको थोड़ा सा शिकायत है उसके प्रति, तो शिकायत ठीक करी जाए। नहीं डिमांडों को नहीं माना जाता तो अगला कदम आप लोगों का है? हाँ जी, और जो एएसआई आनंद कुमार और शैलेंद्र हवलदार को सस्पेंड नहीं किया तो मैं 6/9 को फिर दोबारा हड़ताल करना दूंगा, ठीक है, अनशन करूंगा। देखिए ये जो तमाम लोग हैं न्यू अशोक नगर थाना इलाके से आए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इनके बेटे की किसी बात विवाद को लेकर झगड़ा होता है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक पार्टी को बंद कर दिया जाता है और दूसरी पार्टी है उनसे 5 हजार की डिमांड कर दी जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच होगी और जांच के बाद सामने आएगा। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर न्यू अशोक नगर थाना इलाके के जो पुलिसकर्मी जिन पे आरोप लगा रहे हैं उनको बर्खास्त नहीं किया जाता तो आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तस्वीरें आप दिखला दीजिए एक बार, जहाँ पे पोस्टर पर साफ तौर पर लिखा है कि न्यू अशोक नगर थाने के भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करो। न्यू अशोक नगर थाने के भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने के लिए ये तमाम जो लोग हैं लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से इनका साफ तौर पे कहना है कि इस मामले की शिकायत है डीसीपी साहब को दी जा चुकी है, एसीपी साहब को दी जा चुकी है, लेकिन वाकई में इनका जो मामला है उसकी जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्या वाकई में इस परिवार को इंसाफ मिलेगा, ये देखना बेहद खास होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।